नमस्कार साथियों, संकल्प क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने समाजशास्त्र क्लास, आज ये हमारी कौन सी क्लास है? 9वीं क्लास है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है इसमें कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी शब्द का प्रयोग किन दो विद्वानों ने लगभग एक ही समय में किया? क्या है इसमें कि जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी शब्द है, क्या है? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी शब्द है जिसका दो समाजशास्त्री हैं जिन्होंने एक ही समय में क्या किया है, इनका जिक्र किया है। तो वो क्या कौन थे? वो तो समाजशास्त्री थे डेनियल बेल। पहला कौन है? डेनियल बेल। और दूसरा क्या है इसमें? एनएल टूरेन। क्या है? एनएल टूरेन, जिन्होंने समाजशास्त्र में क्या है, इंडस्ट्रियल पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी शब्द है, इसका एक ही समय में क्या किया है, एक ही समय में क्या किया है, लगभग एक ही समय में इसका जिक्र किया है। अगला है इसमें कि डेनियल बेल। क्या है? डेनियल बेल के अनुसार उत्तर औद्योगिक समाज में शक्ति व समाज गतिशीलता का प्रमुख स्रोत क्या बताए? कौन सा समाजशास्त्री है? डेनियल बेल। डेनियल बेल के अनुसार, यानी जो डेनियल बेल है, इन्होंने जो उत्तर औद्योगिक समाज है, इसमें शक्ति समाज की जो गतिशीलता है, गतिशीलता होती है, उसमें सबसे प्रमुख किस चीज को बताते हैं? तो ये समाज में सबसे प्रमुख बताते हैं ज्ञान को। किसको बताते हैं? ज्ञान को बताते हैं। किसमें? उत्तर औद्योगिक समाज में शक्ति या समाज गतिशीलता के आधार पर। कौन? डेनियल बेल। अगला है इसमें कि किस समाज शास्त्री ने उत्तर औद्योगिक समाज को डिवाइडेड सोसाइटी कहा? क्या है कि जो उत्तर औद्योगिक समाज है, क्या है? उत्तर औद्योगिक समाज, इसको डिवाइडेड सोसाइटी। क्या है? डिवाइडेड सोसाइटी। किस समाज शास्त्र ने कहा? तो ऑर्डो गाज ने। किस समाज शास्त्र ने बताया? ऑर्डो गाज ने। किसको? जो उत्तर औद्योगिक समाज है, इसको डिवाइडेड सोसाइटी किसने कहा? तो हम कहेंगे इसको डिवाइडेड सोसाइटी ऑर्डो गाज ने कहा। अगला प्रश्न है इसमें क्या कि एलन टूरेन ने उत्तर औद्योगिक समाज को क्या नाम दिया? क्या है? जो एनियल टूरेन। क्या है? एनियल टूरेन है, इन्होंने उत्तर औद्योगिक समाज को क्या नाम दिया या किस नाम से पुकारा? तो किस नाम से पुकारा इन्होंने? तकनीकी समाज। उत्तर औद्योगिक को तकनीकी समाज के माध्यम से पुकारते हैं। कौन? एलियन टूरेन। अगला है इसमें कि उत्तर औद्योगिक की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? क्या है? जो उत्तर औद्योगिक समाज है, क्या है? उत्तर औद्योगिक समाज है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषताएं प्रमुख रूप से दो प्रकार की विशेषता है, जो किस प्रकार से है? पहला है इसमें उत्पादन में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग। पहला क्या है इसमें? जो उत्पादन है उसमें स्वचालित यंत्रों का प्रयोग करना उत्तर औद्योगिक की मुख्य विशेषता है। किसकी? उत्तर औद्योगिक समाज की। दूसरा है इसमें कंप्यूटर का अधिक उपयोग करना। क्या है? जो कंप्यूटर है उसका अधिक उपयोग करना उत्तर औद्योगिक समाज की मुख्य विशेषता है। अगला है इसमें आंद्रे बेटे ने कृषक समाज की कितनी मुख्य विशेषता बताई? एक समाज शास्त्री है, कौन से? आंद्रे बताई। क्या? आंद्रे बताई ने जो कृषक समाज है, इसकी कितनी विशेषता बताई? तो इसकी मुख्य विशेषताएं प्रमुख रूप से आंद्रे बताई ने कृषक समाज है, इसकी मुख्य विशेषता कितनी बताई है? दो। कितनी? दो। जिसमें पहला है यानी भूमि से गहरा लगाव। क्या है? भूमि से गहरा लगाव। और दूसरा इसमें तुलनात्मक निम्न स्थिति। दूसरा क्या है? तुलनात्मक निम्न स्थिति बताया। और तीसरा इसमें है औद्योगिक श्रमिक के समकक्ष। क्या है? औद्योगिक श्रमिक के समकक्ष प्रयोग। क्या है ये? आंद्रे बताई द्वारा बताई गई कृषक समाज की क्या है? मुख्य विशेषता है। अगला है इसमें कि किस समाज शास्त्री ने कृषक समाज को अवशिष्ट समाज की श्रेणी माना है? क्या है?
कि कौन सा समाजशास्त्री है जो क्या है, जो कृषक समाज है इसको अवशिष्ट समाज की श्रेणी में गिनता है या अवशिष्ट समाज मानता है, तो वह है रेलफील्ड। कौन है? रेलफील्ड। कौन सा समाजशास्त्री है? रेलफील्ड समाज शास्त्री। जो कि जो कि कृषक समाज है इसको क्या मानता है? विशिष्ट क्या मानता है? अवशिष्ट समाज की श्रेणी में गिनता है। अगला प्रश्न है इसमें कि डॉक्टर ब्रजराज चौहान क्या है? जो डॉक्टर ब्रजराज चौहान है यह कृषक समाज के कौन से 3 मुख्य लक्षण बताए? समाजशास्त्र में एक समाजशास्त्री है डॉक्टर ब्रजराज चौहान। इन्होंने कृषक समाज है इन्होंने कृषक समाज में जो के प्रमुख 3 लक्षण बताए जिस प्रकार से है, इस प्रकार जिसमें पहला है अथक श्रमिक। पहला लक्षण बताया किसका? कृषक समाज का, जिसमें पहला है अथक श्रमिक, दूसरा है मितव्यय, दूसरा क्या है? मितव्यय, और तीसरा इसमें सादगीपूर्ण व्यवहार करना कृषक समाज की मुख्य लक्षण बताया। किसने? डॉक्टर ब्रजराज चौहान ने। किसने? डॉक्टर ब्रजराज चौहान ने। अगला इसमें क्या? थियोडोरास ने कृषक समाज के कितने मौलिक पक्ष बताए? क्या है? थियोडोरास ने। कौन है? थियोडोरास ने, जो कि कृषक समाज, कौन सा समाज है? कृषक समाज के कितने मौलिक पक्ष, यानी कि जो कृषक समाज के मौलिक पक्ष है इनके प्रमुख मौलिक पक्ष 4 है। कितने हैं? 4 प्रमुख मौलिक पक्ष है, जो कि प्रमुख है किस प्रकार है? पहला है इसमें कृषक भूमि का मुख्य साधन। कृषक समाज का पहला क्या है इसमें? कृषक भूमि का मुख्य साधन का होना। दूसरा है इसमें निम्न आर्थिक स्थिति का होना। दूसरा क्या है? निम्न आर्थिक स्थिति का होना कृषक समाज के मौलिक पक्ष है। दूसरा है, तीसरा इसमें कि कृषक परिवार सामाजिक संगठन की भौगोलिक इकाई होती है। क्या होती है? जो कृषक समाज है यह जो परिवार है इनका ये क्या होता है? सामाजिक संगठन की मौलिक क्या होती है? इकाई होती है। और चौथा इसमें क्या बताया कि लघु समुदाय व विशिष्ट परंपरागत संस्कृति के पक्षधर होते हैं। क्या होते हैं? संस्कृति के पक्षधर। संस्कृति के पक्षधर होते हैं। अगला है इसमें आंद्रे बेताई। कौन से समाजशास्त्री है? आंद्रे बेताई ने भारतीय समाज में किसान की कितनी श्रेणियां बताई? कौन है? जो आंद्रे बेताई है इन्होंने जो भारतीय समाज है इसमें प्रमुख रूप से कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया या बताया? तो प्रमुख कितनी श्रेणियां हैं? प्रमुख समाज में जो कृषक है इसमें प्रमुख 3 कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां जो इस प्रकार है। पहला इसमें मालिक क्या है? जो कृषक समाज में इसमें पहला है मालिक। मालिक इसमें देखिए जैसे जमींदार, भूमिपति, बड़ा, आसिम, छोटा कृषक। क्या है? बड़ा, आसिम और छोटा कृषक। दूसरा इसमें क्या है? किसान। दूसरा क्या होता है? किसान। किसान में देखिए तो किसान में क्या होते हैं? जैसे पट्टेदार किसान, बटाईदार किसान, और तीसरा इसमें किराएदार किसान। अगला तीसरा क्या है इसमें कि मजदूर। जो भारतीय समाज में किसान है इसमें तीसरा क्या है? मजदूर, जिसमें हलवा है मजदूर, दिहाड़ी श्रमिक यानी कि जो दिहाड़ी पर होता है वह श्रमिक। तीसरा इसमें घुमंतु श्रमिक। कौन है? घुमंतु श्रमिक। अगला समाजशास्त्री है कार्ल मार्क्स ने आदिम समाज के बाद किन 3 अन्य चरणों का उल्लेख किया? यानी कि जो कार्ल मार्क्स है इसने आदिम समाज के बाद में, कौन सा समाज है? आदिम समाज के बाद में किन 3 अन्य चरणों का उल्लेख किया? तो इनमें 3 प्रमुख चरण कौन से हैं? पहला है प्राचीन समाज। सबसे पहला क्या है? प्राचीन समाज। दूसरा है सामंतवादी समाज, दूसरा सामंतवादी समाज, और तीसरा है आधुनिक पूंजीवादी समाज। कौन सा है? आधुनिक पूंजीवादी समाज। जो कि कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। अगला है इसमें बोटोमोर ने क्या है? बोटोमोर के अनुसार कार्ल मार्क्स के और एंजिलस क्या है? कार्ल मार्क्स और एंजिलस के अनुसार योजनाओं को मिलाकर
समाज के कितने प्रकार है? कौन से समाजशास्त्री है? गौतम और समाजशास्त्री है। यह इनके अनुसार दो समाजशास्त्री कौन है? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है एंजिलस। इनकी योजनाओं को मिलाकर क्या है? इनकी योजनाओं को मिलाकर समाज के कितने प्रकार होते हैं? तो समाज के इन्होंने प्रमुख दोनों विद्वान में कितने बताए? 5 प्रकार। कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार। इसमें पहला है आदिम समाज। क्या है? आदिम समाज। दूसरा है इसमें एशियन या एशियाई समाज। तीसरा इसमें बताया प्राचीन समाज। चौथा सामंतवादी समाज और पांचवा इसमें है आधुनिक पूंजीवादी समाज। क्या है? आधुनिक पूंजीवादी समाज। किनके अनुसार? कार्ल मार्क्स व एंजिलस के अनुसार। किन्होंने बताया? गौतम के अनुसार। अगला है इसमें क्या कि कार्ल मार्क्स ने समाज के वर्गीकरण का मुख्य आधार किसे माना है? क्या है? तो समाजशास्त्री कौन है? कार्ल मार्क्स ने जो समाज है इसका वर्गीकरण का मुख्य आधार किसे माना है? यानी कि जो समाजशास्त्र है इनके अनुसार वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? किसके लिए? समाज के लिए। इसमें क्या है? आर्थिक व्यवस्था का होना। किसका होना है? आर्थिक व्यवस्था का होना समाज का वर्गीकरण में क्या है? मुख्य आधार है। यानी कि उत्पादन का तरीका। क्या होता है? उत्पादन का तरीका। अगला है इसमें कार्ल मार्क्स किस देश को एशियाई समाज का उदाहरण मानते हैं? कौन है जो कार्ल मार्क्स है? क्या कहते हैं कि इस देश को एशियाई समाज। कौन सा समाज? एशियाई समाज में देखें तो कौन सा समाज आता है? आदिम समाज। आदिम समाज। जो एशियाई समाज है एक प्रमुख उदाहरण माना है। किसका? जो प्रमुख देश कौन सा है? भारत देश। इसमें एशियाई समाज कहा है। किसने? कार्ल मार्क्स ने। अगला है इसमें कि किस समाजशास्त्री ने उत्पादन के साधनों पर पूरे समुदाय का समान अधिकार होता है? यानी कि ऐसा कौन सा समाजशास्त्र है जिसमें समाज में जो आर्थिक उत्पादन होता है, जो आर्थिक उत्पादन के प्रमुख साधन है, तो साधन है उनका पूरे समुदाय क्या होता है? क्या होता है? पूरे समुदाय का सम्मान अधिकार होता है। तो वह है कौन सा है? आदिम समाज। कौन सा समाज है? आदिम समाज में जो उत्पादन का साधन होते हैं इसमें पूरे समुदाय क्या होता है? अधिकार, सम्मान क्या होता है? अधिकार होता है। ये आदिम समाज में क्या होता है? वर्ग भेद की भावना नहीं होती है। क्या होती है? वर्ग भेद की भावना नहीं पाई जाती। अगला इसमें कि सामंतवादी का कालखंड मुख्य रूप से माना गया है। क्या है? सामंतवादी समाज है। क्या है? जो सामंतवादी समाज है इसका कालखंड या इसका समय है मुख्य रूप से क्या है? तो सामंतवादी कालखंड का मुख्य समय 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। सामंतवादी समाज का कालखंड 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच माना गया है। अगला है इसमें क्या कि पूंजीवाद समाज में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष बढ़ता है? कौन सा समाज है? जो पूंजीवादी समाज है इसमें क्या है? किन दो वर्ग, कितने वर्ग बताए हैं? 2 वर्ग बताए हैं जिनमें संघर्ष क्या होता है? बढ़ता रहता है। इसमें पहला क्या है? सामंतवादी समाज। क्या है? जो सामंतवादी समाज है और दूसरा क्या है? श्रमिक समाज। इन दोनों के बीच में क्या होता है? जो संघर्ष है वह बढ़ता ही रहता है। अगला है इसमें जो कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन समाज की स्थापना किस व्यवस्था के अंतर्गत होती है? क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि जो कार्ल मार्क्स है जिसमें क्या है? जो वर्ग विहीन समाज है क्या है? जो वर्ग विहीन समाज इसकी स्थापना की जो व्यवस्था होती है यह किस आधार पर होती है या किसके अंतर्गत आती है? तो यह आती है समाजवादी समाज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? समाजवादी समाज के अंतर्गत वर्ग विहीन समाज की क्या होती है? स्थापना की जाती है या वर्ग विहीन समाज की स्थापना होती है।
अगला प्रश्न है इसमें क्या, जो समाजवादी समाज के प्रमुख उदाहरण क्या है, तो समाजवादी समाज के प्रमुख उदाहरण के रूप में किन देशों को क्या है, किन देशों को देखा गया, यानी कि जो समाजवादी समाज है इसके प्रमुख उदाहरण कौन से देश है, तो इसके देश है रूस और चीन। समाजवादी व्यवस्था या समाजवादी समाज है यह प्रमुख रूप से रूस व चीन में होती है। किसमें होती है, रूस व चीन में। अगला प्रश्न है, फर्डिनेंड व टोनिस्किन ने सामाजिक संबंधों के आधार पर किन दो श्रमिकों श्रेणियों को बांटा है, किसके आधार पर, फर्डिनेंड व टोनिस के आधार पर जो सामाजिक संबंध होते हैं, इसमें जो समाज में जो सामाजिक संबंध होते हैं उनके आधार पर प्रमुख दो श्रेणियां में बांटा है। किनके आधार पर, सामाजिक संबंधों के आधार पर जो होते हैं इनको दो प्रमुख समाजों में या श्रेणी में बांटा है, जिसमें पहला है गेमाइन सॉफ्ट। कौन सा है, गेमाइन सॉफ्ट, और दूसरा है गेसेल सॉफ्ट समाज। दूसरा कौन सा समाज है, गेसेल सॉफ्ट समाज। ये दोनों क्या है, समाज है, क्या है, समाज। अगला है इसमें क्या, कि गेमाइन सॉफ्ट की मुख्य विशेषता क्या है, क्या है, तो गेमाइन सॉफ्ट समाज है, क्या है, गेमाइन सॉफ्ट समाज की मुख्य विशेषता। इसमें प्रमुख दो विशेषता है। जो पहली विशेषता क्या है इसमें, कि उच्च कोटि की सामाजिक एकता का होना। क्या होना है, गेमाइन सॉफ्ट समाज में क्या होता है, उच्च कोटि की सामाजिक एकता होना। दूसरा क्या है इसमें, इस सामुदायिक भावना व सहभागिक संबंध का होना। क्या होना, सामुदायिक भावना, यानी कि समुदाय भावना व सहभागिक संबंध का होना गेमाइन सॉफ्ट समाज की क्या है, मुख्य विशेषता है। क्या है, गेमाइन सॉफ्ट समाज की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है इसमें, कृत्रिम रूप से सामाजिक रूप से स्थापित संबंध। क्या है, कृत्रिम रूप से सामाजिक रूप से स्थापित संबंध, समझौते पर आधारित समाज क्या कहलाता है, क्या है, तो कृत्रिम रूप से सामाजिक रूप। तो जो समाज स्थापित होता है, यानी कि जो समाज में जो संबंध स्थापित होते हैं या जिन समझौते पर होता है वह समाज क्या कहलाता है, तो वह समाज कहलाते हैं गेसेल सॉफ्ट समाज। क्या कहलाता है, गेसेल सॉफ्ट समाज। यह समाज क्या होते हैं, संबंध समझौते पर आधारित समाज होते हैं या सामाजिक रूप से आधारित क्या होते हैं, समाज होते हैं। अगला है इसमें कि टोनिस ने औद्योगिकीकरण से पूर्ण समाज को किस श्रेणी में रखा। टोनिस ने, जिन्होंने जो क्या है, औद्योगिकीकरण, क्या है, औद्योगिकीकरण से पूर्ण, जो होते हैं औद्योगिकीकरण से पूर्ण जो समाज होते हैं इनको किस श्रेणी में रखा है, तो इनको प्रथम श्रेणी में रखते हैं। किनको, जो औद्योगिक समाज होते हैं इन समाज को किसमें रखते हैं, प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी में कौन सा समाज आता है, गेमाइन सॉफ्ट समाज प्रथम श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं, प्रथम श्रेणी में। अगला है इसमें कि औद्योगिक समाज के लिए टोनिस ने किस शब्द का प्रयोग किया, यानी कि जो औद्योगिक समाज है इसके लिए जो कौन से समाजशास्त्री है टोनिस, इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया, तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं, गेसेल सॉफ्ट समाज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, गेसेल सॉफ्ट समाज का प्रयोग करते हैं। कौन से समाज के लिए, औद्योगिक समाज के लिए। अगला है इसमें समुदाय किस प्रकार की अवधारणा है, यानी कि जो समुदाय है या समुदाय है किस प्रकार की अवधारणा है, जो समाज किस प्रकार की है, क्षेत्रीय अवधारणा। किस प्रकार की अवधारणा होती है, क्षेत्रीय अवधारणा होती है, क्षेत्रीय अवधारणा। अगला इसमें इस समुदाय का अंग्रेजी शब्द, यानी कि जो समुदाय है यह अंग्रेजी शब्द किन दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है।
तो इन दो लेके शब्द से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द क्या है, कॉम। क्या है, कॉम, जिसका अर्थ होता है टुगेदर। क्या होता है, टुगेदर, यानी कि एक समास। क्या होता है, एक समास। दूसरा है यूज, जिसका अर्थ होता है सर्विंग, यानी कि सेवा करना। क्या होता है, सर्विंग, यानी कि सेवा करना। अगर इन दोनों का शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ मिलकर सेवा करना, यानी कि समुदाय में एक साथ मिलकर क्या करना है, सेवा करना है। किसमें, समुदाय या समाज। समुदाय या समाज में एक साथ मिलकर क्या करना है, सेवा करना है। किसका शाब्दिक अर्थ होता है, समुदाय का शाब्दिक अर्थ, यानी कि एक साथ मिलकर या साथ साथ मिलकर क्या करना है, सेवा करना है। अगला प्रश्न है इसमें, समुदाय के निर्माण के लिए सबसे पहले आवश्यक तत्व क्या होता है, यानी कि जो समुदाय है जिसका निर्माण करने के लिए सबसे पहले, यानी कि समुदाय का निर्माण होने से पहले किसकी आवश्यकता होती है, व्यक्तियों का होना या व्यक्तियों का समूह होना। समुदाय, समुदाय की सबसे पहले क्या है, आवश्यक तत्व है। अगर व्यक्ति ही नहीं होंगे तो समुदाय का निर्माण कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या है कि जो समुदाय निर्माण होगा उसमें व्यक्तियों का समूह होना अनिवार्य माना गया है।